हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। हाँ जी, इसमें हमने अलग अलग मेथड किया था। तो सबसे पहले मेथड हमारा था ग्राफिकल मेथड, उसमें हमने कुछ ग्राफ बनाए थे। सेकंड हमने मेथड किया था इनिशियल रेट मेथड, ठीक है, जिसके बिहाफ पर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। नेक्स्ट आज हम मेथड करेंगे हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। हाँ जी, इसमें क्या होगा आपको पता है, एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाल लिया था हाफ लाइफ का कि हाफ लाइफ है चाहे जीरो ऑर्डर है, रिएक्शन चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, वो डिपेंड करता है ए नोट की पावर 1/ए नोट की पावर n-1, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट की पावर n-1 इसके इक्वल था, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर, मान लो मेरे पास T12 है, इसको पहला हाफ लाइफ है किसी भी रिएक्शन के लिए 1/ए नोट 1 की पावर n-1, T12 है, हाँ जी, 1/ए नोट 2 की पावर n-1। क्लियर है? तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मेरे पास दो हाफ लाइफ है, T1 हाफ बाई T2 हाफ इक्वल टू, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ऊपर 1 लिखता हूं तो यहां पर क्या आएगा, ए नोट की पावर 2n-1 डिवाइड बाय ए नोट की पावर 1n-1, ठीक है। ए नोट 2 की पावर n-1, ए नोट 1 की पावर n-1, ठीक है। मीन्स इसमें क्या हो गया कि मुझे यहाँ पर पता लग रहा है कि जो 1 है या टी हाफ है, फर्स्ट टी हाफ है, क्या है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ टी हाफ 1 है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो A1 कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। टी हाफ 2 है, वो ए नोट 2 की कंसंट्रेशन है, उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आ चुकी है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, हाँ जी, T12 बाय T12 इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं इसको ए नोट 2 डिवाइड बाय ए नोट की 1 की पावर n-1। क्लियर है? ए नोट 2 बाय ए नोट 1 की पावर n-1। हाँ जी, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, हाँ जी, लॉगरिथम ले लो दोनों साइड्स। तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ T1 हाफ T2 हाफ इक्वल टू log ऑफ ए नोट 2 बाय ए नोट की 1 की पावर n-1। ये आ गया मेरे पास। हाँ जी, आपको पता है log m की पावर n log m, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसको log ऑफ T12 बाय T12 इक्वल टू n-1 log ऑफ ए नोट 2 डिवाइड बाय ए नोट 1। ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। n-1 log ऑफ ए नोट 2 बाय
ए नोट 1, ए नोट 1, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे पता है log m बाय n क्या होगा, प्रॉपर्टी है लोगरिथम की, log m बाई n होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। हाँ जी, अप्लाई करता हूं मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ t12 माइनस log ऑफ t12 इज इक्वल टू, सेम प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करता हूं, log ऑफ a नोट 2 माइनस log ऑफ a नोट 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू log ऑफ a नोट 2 माइनस log ऑफ a नोट 1, ये आ गया मेरे पास। हाँ जी, मैं अब क्या कर सकता हूं, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो मैं लिख सकता हूं इसको n माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ t12 माइनस log ऑफ t12 डिवाइड बाय log ऑफ a नोट 2 log ऑफ a नोट 2 माइनस log ऑफ a नोट 1, ये चीज मेरे पास आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूं, n इक्वल टू प्लस में हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ t12 माइनस log ऑफ t12 डिवाइड बाय log ऑफ a नोट 2 माइनस log ऑफ a नोट 1, ये मेरे पास रिलेशनशिप आ चुकी है। हाँ जी, यहां पर n क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, समझे। हाँ जी, तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए अगर मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी और मेरे पास हाफ लाइफ टाइम गिवन होगा किन्हीं भी रिएक्शंस का, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऑर्डर निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसको हम याद कैसे करते हैं, हम याद करते हैं 12-21, ठीक है। हम इसको याद करते हैं 1 प्लस 12-21, हाँ जी 1 प्लस 12-21, जो 12 वाली टर्म है वो t हाफ की होगी, जो 21 वाली टर्म है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की होगी, क्लियर है। हाँ जी, तो मैं n इक्वल टू 1 प्लस 12 मीन्स 1, पहले आएगा 1, तो log ऑफ t12 माइनस 2 है, 12 में लास्ट डिजिट 2 है, तो log ऑफ t12 डिवाइड बाय, हाँ जी 12-21 है, तो और क्या है, ए नोट की टर्म, log ऑफ ए नोट 2, ठीक है, log ऑफ ए नोट 2 माइनस log ऑफ ए नोट 1, ये आ गई मेरे पास रिलेशनशिप, क्लियर है। तो ऑर्डर मैं निकाल सकता हूँ 12-21 से, ठीक है, 1 प्लस 12-21 से मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ, और इस तरह से इसको डिराइव कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास हाफ लाइफ पीरियड गिवन है और मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, तो मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। हाँ जी, आपके पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल उसने बोला है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस इज, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए substance is 50 minute at a certain initial concentration, 50 minute at a certain means किसी भी certain initial concentration
फिर बोलते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/2, व्हेन द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/2, reduced to 1/2 of its initial concentration, the half life period is found to be 25 minutes. The half life period is found to be 25 minutes. 25 minutes. Calculate order of the reaction. Calculate order of reaction. हाँ जी, उसमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास हाफ लाइफ पीरियड है किसी भी सब्सटेंस का 50 मिनट्स है एट ए सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन, और कोई भी कंसंट्रेशन मुझे दी रखी है, उस टाइम मेरे पास 50 मिनट्स है। लेकिन जब कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर हाफ हो जाती है तब जो हाफ लाइफ है वो बन जाता है 25 मिनट्स, और मुझे ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर, कोई भी कंसंट्रेशन मान लो, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन, let the initial concentration is equal to A. हाँ जी, T12 मेरे पास आ गया 50 मिनट्स। क्लियर है? जब मेरे पास कंसंट्रेशन रह गई कितनी, आधी, ठीक है, मीन्स A/2, मेरे पास जो कंसंट्रेशन बच गई है A/2, देन T12, तो दूसरा हाफ लाइफ बना 25 मिनट्स। ठीक है, अब मुझे बताना है इसका ऑर्डर। ठीक है, मुझे पता है T12 बाय T12 इक्वल टू होता है A0 की कंसंट्रेशन, A02 की कंसंट्रेशन n-1 बाय A01 की कंसंट्रेशन n-1 के बराबर। हाँ जी, मैं इसको क्या लिख देता नेक्स्ट स्टेप में, T12 डिवाइड बाय T12 इक्वल टू A02 बाय A01 की कंसंट्रेशन n-1, ये मेरे पास आ जाता था। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे अभी। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास। अब वैल्यू पुट करेंगे। उसने पहला T12 बोल रखा है 50 मिनट्स, डिवाइड बाय सेकेंड T12 बोल रखा है 20 मिनट्स, 25 मिनट्स इक्वल टू A02 बोल रखा है कंसंट्रेशन, A02 A/2 डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन A01 A की पावर n-1, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2/1 इक्वल टू, A से A कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर n-1। हाँ जी, यहां पर क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -1 इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। अब बेस सेम हो गया हमारा, बेस सेम हो गया हमारा, और बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं -1।
हाँ जी, तो n इक्वल टू आया -1 + 1 0, मीन्स ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास बनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? इस तरह से आपके सम आ जाएंगे, यहाँ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। हाँ जी, न्यूमेरिकल और करते हैं हम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, पेपर में 2-3 बार आ चुका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बिहाफ पर। हाँ जी, न्यूमेरिकल आपको गिवन है, बोलते हैं शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the time required for 99.9% of the reaction, 99.9% of the reaction to takes place is about 10 times, to takes place is about 10 times, then the required for half reaction, then the required for half reaction। उसने क्या बोला है कि प्रूव करो कि जो टाइम लगता है 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो 10 गुना ज़्यादा होता है अगर उसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में आधा टाइम लगे तो। ठीक है, मीन्स जो 50% कंप्लीट होने में टाइम लगता है, ठीक है, वो 1/10 होता है किससे, अगर वो रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होती है। ठीक है, तो दोनों का निकाल लो टाइम पीरियड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है तो t इक्वल टू क्या आएगा, 2.303/k log ऑफ, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं हाफ का। ठीक है, हाफ रिएक्शन का, मान लो इनिशियल है 100 है कंसंट्रेशन इनिशियल, कंज्यूम हुई 50, कंज्यूम हमारे पास 50 हो गई है, तो ये आता है मेरे पास 2.303/k log ऑफ 100/50, 100/50। ठीक है, log 2 आ गया, log 2 हमारे पास होता है 0.3। ठीक है, log 2 होगा हमारे पास 0.3, तो ये आ गया मेरे पास 2.303/k इंटू 0.3, ये आ गया मेरे पास। अगर मैं 50% की बात करता हूं तो 50% की बात करता हूं। हाँ जी, अब मैं 99% की बात करता हूं, 99.9%। इनिशियल मैंने मान रखा है 100, तो इसके लिए आया 2.303/k log ऑफ, इनिशियल है 100, कितना कंज्यूम हुआ 99.9%, तो 100 माइनस 99.9, तो ये आ गया मेरे पास 2.303/k log ऑफ 100/0.1, 100/0.1 आ गया। सोल्व करते हैं तो ये आ गया 2.303/k log ऑफ 1000, ऊपर चला जाएगा 1/10 लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/10 लिख सकता हूँ, 10 ऊपर चला गया तो ये आ गया 1000। हाँ जी, और इसको सोल्व कर लेते हैं, 2.303/k log ऑफ 10⁻³ कर सकता हूँ। हाँ जी, log m की पावर n, तो ये आएगा मेरे पास 2.303/k log m की पावर n log m, 3 इंटू log 10, log 10 क्या होता है 1, log 10 होता है 1, तो ये आ गया मेरे पास 2.303/k इंटू 3, ये आ गया मेरे पास।
2.303 बाय के इंटू 3। तो यहाँ पर रिजल्ट मेरे पास आया है T50 का 50% रिएक्शन जब कंप्लीट हुई 2.303 बाय के इंटू 0.3, और यहाँ पर आया T99.9% 2.303 बाय के इंटू 3। अब उसने बोला है कि इसको प्रूव करो कि ये 10 टाइम्स है। 99% वाला 10 टाइम्स होता है 50% वाले, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, मुझे प्रूव करना है T99.9% डिवाइड बाय T50 इक्वल टू 10 टाइम्स, इक्वल टू 10 आना चाहिए, ठीक है। तभी तो मैं लिख सकता हूँ कि T99.9 इक्वल टू 10 इंटू T50। क्लियर है कि टाइम 99.9% जब रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो 10 गुना है किसके, जो रिएक्शन कंप्लीट होती है 50% की, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है T99.9% क्या है 2.303 बाय के इंटू 3 डिवाइड बाय T50 कितना है 2.303 बाय के इंटू 0.3, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 3/0.3, इसको मैं 3/10 भी लिख सकता हूँ। 3 से 3 कैंसल, 10 क्या गया ऊपर चला गया, क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये 10 टाइम्स होगा। क्लियर है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है HBSC में भी और CBSE में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।